स्टूडेंट्स, आज हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्लास 12th की क्लास में लेसन 6 स्टडी करेंगे। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास 12th एंड लेसन 6। हमारे लेसन का नेम है इक्विपमेंट फॉर चेंज। इक्विपमेंट फॉर चेंज इन रूरल सोसाइटी, पंचायती राज, पॉलिटिकल पार्टी एंड द प्रेशर ग्रुप। इट मीन्स रूरल सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए थे, इसके लिए कौन से सोर्सेस थे, उसे हमने इक्विपमेंट कहा है। पंचायती राज सिस्टम इट मीन्स जो रूरल लेवल पे जो गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी उसे पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इट मीन जो पावर में है, जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, या फिर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इलेक्शन करती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी। प्रेशर ग्रुप इट मीन्स अपोजिशन में रह के जो गवर्नमेंट की पावर्स को इन्फ्लुएंस करती है, उसे हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विपमेंट फॉर चेंज इन रूरल सोसाइटी, पंचायती राज एंड पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है हमारा। इन 1993 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज। 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इसमें पंचायती राज सिस्टम को आगे बढ़ाया गया। 1993 इन 23rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम के लिए सबसे पहले कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। पंचायती राज सिस्टम के लिए सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम की इम्पोर्टेंस बताई थी राजस्थान में। अब पंचायती राज सिस्टम की इम्पोर्टेंस बताई थी बलवंत राय मेहता समिति ने। सबसे पहला है हमारा पंचायती राज सिस्टम की इम्पोर्टेंस है क्या, कि एस्टैब्लिशिंग क्लीन एंड द हेल्दी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। एस्टैब्लिशिंग क्लीन एंड हेल्दी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इट मीन्स एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसमें लोगों का, पर्सन्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें पर्सन्स इट मीन्स लोगों का, पीपल्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। पंचायती राज हैव एन इफेक्टिव contribution in increasing public interest in rural development works। पंचायती राज सिस्टम जो कि रूरल लेवल पे स्टार्ट हुआ, इट मीन्स लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, एक इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन है। लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट, मतलब रूरल लेवल से रिलेटेड जो वर्क करने के लिए उसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, प्रोसेस थ्रू पंचायती राज सिस्टम। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर एंड वर्क कैन बी डन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर इट मीन्स पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिवीज़न ऑफ पावर, पावर का डिवीज़न कर दिया गया गवर्नमेंट में। इट मीन्स लोकल लेवल पे पावर दे दी गई पंचायती राज सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा वर्क्स एंड ऑफिस बियरर्स ऑफ पंचायती राज आर ए लिंक बिटवीन द लोकल सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के फॉलो होने से जो वर्कर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो पूरी तरह से एक मीडिएटर बन गए लोकल सोसाइटी के बेस पे। इट मीन जो हमारी सोसाइटी है लोकल लेवल पे उसमें, और पॉलिटिकल सिस्टम इट मीन्स जो स्टेट लेवल और कंट्री लेवल पे एक मीडिएटर का फॉर्म करने लगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि पंचायती राज सिस्टम में रिजर्वेशन कितनी परसेंट दिया गया। सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम में 33% रिजर्वेशन, इट मीन्स 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स को जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड थी उनको दिया गया। फिर हमारा आ जाता है पंचायती राज सिस्टम का टेन्योर था 5 ईयर्स का। पंचायती राज सिस्टम एक्ट पास्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली राजस्थान। राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में पंचायती राज सिस्टम पास हुआ था 2 सितंबर 1959 में नागौर में। राजस्थान की पंचायती राज सिस्टम की लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे पहले पंचायती राज एक्ट पास हुआ था 2 सितंबर 1959 में। सबसे पहले नागौर में पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर अब हमारा टॉपिक आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत। पंचायती राज सिस्टम के अलग अलग स्टेजेस के बारे में हम स्टडी करेंगे।
उसमें सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत में सबसे पहले हेड ऑफ ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच होता है। सरपंच डायरेक्टली इलेक्ट होता है पीपल्स के थ्रू। डायरेक्टली इलेक्ट का मतलब होता है पीपल्स वोट डालते हैं और उन वोटों के थ्रू जो सरपंच है वो इलेक्ट होता है। सरपंच का टेन्योर होता है हमारा 5 इयर्स का। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि पावर्स ऑफ सरपंच। सरपंच की क्या क्या पावर होती है? सबसे पहले है पंचायत की मीटिंग बुलाता है, प्रोटेक्टिंग द रिकॉर्ड ऑफ पंचायत के पूरी तरह से रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है, एंड कंट्रोल एंड द सुपरवाइज द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द पंचायत। और पंचायत के जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है, इट मीन जो भी फाइनेंशियल सोर्सेस हैं उन्हें कंट्रोल करता है और सुपरवाइज इट मीन्स देख रेख करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पंचायत समिति। पंचायत समिति डिवाइडेड इन, सबसे पहले पंचायत समिति का वर्क क्या है? सबसे पहले डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। पंचायत समिति होती है वो अलग अलग वार्ड्स के अकॉर्डिंग बनी होती है। इट मीन सबसे पहले पूरे एरियाज़ को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और फिर पंचायत समिति का फॉर्मेशन होता है। टोटल ऑफ 15 वार्ड्स विल बी मेड इन द पंचायत समिति। पंचायत समिति का जो भी एरिया है, इट मीन जहाँ पे पंचायत समिति का फॉर्मेशन करना होता है वहाँ पे 15 वार्ड्स होते हैं। 15 वार्ड्स मतलब कि पूरे जो डिस्ट्रिक्ट एरिया होता है उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। विच पॉपुलेशन ऑफ अप टू 1 लाख। पंचायत समिति एरिया की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 1 लाख के करीबन होनी चाहिए, 1 लाख के अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख। इट मीन जिन एरियाज़ की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख होगी उन एरियाज़ में पंचायत समिति का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इन 2010 50% ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन। 2010 में 50% रिजर्वेशन पंचायत समिति में वुमेन्स को दिया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द फर्स्ट मीटिंग इन इनवाइटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पंचायत समिति की फर्स्ट मीटिंग को इनवाइट करता है, इनवाइट करने का मतलब है बुलाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एंड ऑल द मीटिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड वंस ए मंथ बाय द हेड। और बाकी की जो सारी मीटिंग्स होती है, फर्स्ट मीटिंग तो होती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बुलाता है, लेकिन रेस्ट मीटिंग्स होती है जो भी वो मंथ में एक बार होती है और पंचायत समिति के हेड के थ्रू होती है। ए मीटिंग कैन ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट। और मीटिंग किस बेस पे होती है कि पंचायत समिति के एरियाज, पंचायत समिति के जो भी मेंबर्स हैं टोटल मेंबर, उन टोटल मेंबर्स के 1/3 मेजोरिटी के बेस पे रेस्ट मीटिंग्स होती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नॉमिनेटेड मेंबर इन पंचायत समिति। पंचायत समिति में नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे है हमारा एमपीज ऑफ पंचायत समिति एरिया, एमपीज ऑफ पंचायत समिति एरिया। फिर है एमएलएज ऑफ पंचायत समिति फील्ड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चेयरमैन एंड सरपंच ऑफ ऑल ग्राम पंचायत ऑफ पंचायत। जो भी सारी ग्राम पंचायत के चेयरमैन होते हैं और जो सरपंच होते हैं वो पंचायत समिति एरिया के मेंबर होते हैं। सबसे पहले एमपीज ऑफ पंचायत समिति एरिया, फिर एमएलएज ऑफ पंचायत समिति फील्ड और फिर चेयरमैन और सरपंच ऑफ ऑल ग्राम पंचायत ऑफ पंचायती एरिया। स्टूडेंट्स, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में, इट मीन्स फर्स्ट वीडियो में, क्लास 12th सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 6 का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेसन 6 का ही रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।